नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। मनिहारी प्रखंड के गंगा तट पर पुलिस ने 42 ओवरलोड ट्रक जब्त किए हैं। ये ट्रक झारखंड के साहेबगंज से लाए जा रहे थे। कटिहार में कोढ़ा प्रखंड के रौतारा थाना में जब्त की गई शराब का पुलिस ने विनष्टीकरण किया। पुलिस ने 5 कांड में 35 लीटर देसी शराब नष्ट की। कदवा प्रखंड में हुए उपचुनाव की मतगणना प्रखंड मुख्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। भावनगर पंचायत से सरपंच पद पर शाहना खातून निर्वाचित घोषित की गई। हसनगंज प्रखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रखंड मुख्यालय समेत सभी गली गलियारों से पॉलिटिकल बैनर हटाने का काम शुरू हो गया है। कटिहार में बारसोई नगर पंचायत के जलकुमर गांव में 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया गया। बलरामपुर प्रखंड के लुत्तीपुर पंचायत के अजरैल गांव में ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके आजमनगर प्रखंड में बिचौलियों ने ग्रामीणों के खाते से शौचालय की राशि निकाल ली, जिसे लेकर लाभुकों ने प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पलका प्रखंड के नहर पुल के पास सवारी से भरी ऑटो को बचाने में एक ट्रक पुल को तोड़ते हुए गड्ढे में गिर गया, जिसमें ड्राइवर मामूली रूप से घायल हो गया। बरारी प्रखंड में थाना पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के बाद से 3 जिलों से जुड़ी गंगा नदी की सीमाओं पर गश्त बढ़ा दी। समस्तीपुर में दलसिंह सराय के बसड़िया पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र में लाखों रुपए की दवा को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने केंद्र पर तैनात एएनएम की गिरफ्तारी की मांग की। शिवाजी नगर ओपी के रोसड़ा बहेड़ी पथ पर नरसिम्हा चौक के पास सड़क दुर्घटना में गंगाराही गांव की 2 युवतियों और एक युवक की मौत हो गई। विक्रम में पालीगंज के अंकुरी गांव में नहर में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। विक्रम थाना की पुलिस ने 25 लीटर देसी शराब के साथ 2 शख्स को गिरफ्तार किया है और दोनों को न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेज दिया है। नौबतपुर थाना के फरीदपुरा गांव में अपराधियों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंक दिया। विक्रम थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों से शराब के नशे में 4 शख्स को गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेज दिया है। नौबतपुर प्रखंड परिसर में चोरों ने सीडीपीओ कार्यालय का ताला काटकर लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान गायब कर दिया। नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड के प्यारेपुर गांव में चापाकल से गर्म पानी निकल रहा है, जिसे लोग ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। नव नालंदा महाविहार में आयोजित 5 दिवसीय अधिवेशन संपन्न हो गया। सम्मेलन के समापन के मौके पर वक्ताओं ने एशियाई और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शांति और समृद्धि विषय पर चर्चा की। नालंदा में रामचंद्रपुर के बाजार समिति में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 800 मरीजों की जांच की गई। नालंदा पुलिस ने बाबा मणिराम अखाड़ा के समीप छिपाकर रखे गए 2 कट्टे और 4 कारतूस, 1 बोतल विदेशी शराब बरामद की। बिहार शरीफ में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद शहर के विभिन्न राजनीतिक दलों के बैनर और पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है। सहरसा के नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी प्रभात रंजन के नेतृत्व में नगर परिषद कर्मियों ने शहर की कई दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग को लेकर छापेमारी अभियान चलाया। सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चकभारू गांव में यज्ञ देखकर लौट रहे एक परिवार के सदस्यों के साथ गांव के ही लोगों ने मारपीट की और उन्हें जख्मी कर दिया। आरजेडी नेता अभय कुमार भगत को प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया है। मनोनयन के बाद पटना से घर वापसी पर कार्यकर्ताओं ने सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर भव्य स्वागत किया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के मुख्य बाजार में सड़क पर अतिक्रमण की वजह से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय बलेठा पूर्वी की सहायक शिक्षिका मोनी कुमारी ने बीडीओ को आवेदन देकर पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार लगाई। सहरसा के सौर बाजार थाना अध्यक्ष द्रवेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कुरकुरे की आड़ में छिपा कर ले जाई जा रही पिकअप वैन से 59 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। बेतिया के नरकटियागंज में सप्तक्रांति एक्सप्रेस से 30 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई है। रेल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा और पुलिस को देखते ही कारोबारी फरार हो गए। बेतिया एसपी ने सभी थानेदारों के साथ बैठक की और चुनाव में निष्पक्षता और शांतिपूर्वक चुनाव कराने को लेकर चर्चा की। नरकटियागंज के एक निजी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया। होली के मौके पर यह कार्यक्रम किया गया। बेतिया में मझौलिया के रत्नमाला के वार्ड नंबर 18 में आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। चनपटिया में कार्यपालक पदाधिकारी ने पॉलिथीन बंदी को लेकर दुकानदारों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। वीरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना के क्षेत्र के कारीचक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। बछवाड़ा प्रखंड के कदराबाद गांव में बदमाशों ने एक शख्स को पीट कर घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बेगूसराय में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बेगूसराय में 3 अलग अलग जगहों पर आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए, वहीं 3 एकड़ में लगी ईख की फसल जलकर खाक हो गई। छपरा में मांझी पुलिस ने एक डीसीएम ट्रक से 480 कार्टन शराब जब्त की है। इसके साथ ही पुलिस ने हरियाणा के 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। छपरा में चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने के बाद भी समाहरणालय परिसर में सरकारी पोस्टर नहीं हटाए गए। छपरा सदर प्रखंड के तेनुआ पंचायत के मुखिया के रूप में नागेश्वर राम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सतीश कुमार मांझी को 403 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। पानापुर के लगुनी गांव में करंट लगने से एक छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में कोहराम मच गया। दरभंगा की केवटी में काफी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच प्रखंड मुख्यालय में मतगणना कार्य संपन्न हुआ। नीपुर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ प्रदीप कुमार झा की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रखंड और नगर अध्यक्षों की बैठक हुई। केवटी में चुनावी घोषणा के बाद स्थानीय प्रशासन ने दरभंगा हवाई अड्डे से केवटी मुख्यालय तक प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों के लिए लगे पोस्टर और बैनर सख्ती से हटवाए। मधेपुरा 0 माइल प्रखंड मुख्यालय से सटे बगल के मधेपुरा 0 माइल बाजार पर जिलानी हीरो एजेंसी खैरिक बांका की तरफ से मेगा सेल्स और सर्विस कैंप मेले का आयोजन किया गया। दरभंगा के पिंडारुच गांव में द्रोण इंग्लिश स्कूल का उद्घाटन ही बड़े धूमधाम से किया गया। मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। केवटी थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध मौत अपने घर में ही हो गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरभंगा में सदर प्रखंड के बल्हा गांव में आग लगने से कोहराम मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बगहादुर प्रखंड के वाल्मीकि नगर में वन विभाग के सभागार में WWF के प्रशिक्षकों ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी। बगहा एक प्रखंड के डुमरिया फार्म में किसानों ने गन्ना मूल्य भुगतान और विगत दिनों हुए प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध बैठक की आंदोलन की रणनीति तैयार की है। बगहा एक प्रखंड के रहमान नगर में अग्निकांड से पीड़ित परिवारों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। बगहा के रामनगर प्रखंड के हिंद सिनेमा प्रांगण में कानपुर से आए सिकंदर जादूगर ने नशामुक्त समाज और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान चलाया। बगहा एक प्रखंड के पिपरिया दलित बस्ती में अग्निकांड की घटना को पीड़ित परिवार ने रंजिश का नतीजा बताया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बगहा 2 प्रखंड के नरवल बोरवल में सेमरा रोड में सड़क हादसे में एक मासूम की मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। पूर्णिया जलालगढ़ प्रखंड थाना पुलिस ने टाटा 407 गाड़ी से 1044 लीटर शराब बरामद की है। पूर्णिया बायसी प्रखंड में पूरब चौक पर पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पूर्णिया धमदाहा के कल्याण पदाधिकारी संतोष पांडे के ट्रांसफर पर सहकर्मी और स्थानीय लोगों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। पूर्णिया गढ़बनैली प्रखंड थाना क्षेत्र के ड्योढ़ी कोना से पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास हथियार भी मिले। शेखपुरा के कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के दर्जनों छात्र समाहरणालय पहुंचकर छात्रावास में घटिया भोजन को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपे। शेखपुरा में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर जीविका दीदियों ने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। शेखपुरा में लोकसभा चुनाव में आम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग बढ़ चढ़कर करें, इसके लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त पंकज पाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। शेखपुरा के भोजडीह में गलत बिजली बिल आने से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और बिजली बिल में सुधार की मांग की। शेखपुरा बाजार में एक लड़की अपने परिवार से बिछड़ गई। स्थानीय लोगों ने बच्ची को पुलिस के हवाले कर दिया है। शेखपुरा जिले के नगर थाना के कॉलेज मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने एक महिला को ठोकर मार दी। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शेखपुरा समाहरणालय के पास लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं। बाढ़ के पंडारक प्रखंड में इन दिनों शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। 111 विद्यालय और 375 शिक्षक और 27,739 बच्चे नामांकित होने के बाद भी शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा। बाढ़ एनटीपीसी थाना क्षेत्र के दरोगा सुरेंद्र राय के काम करने को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। दरोगा चाय पान की दुकान पर थाने लगाते हैं। पंडारक प्रखंड के सुदूर टोल क्षेत्र में भदौर पंचायत के सुदूर चक गांव में रहने वाले दलित और असहाय लोगों को 7 निश्चय योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। बाढ़ की एएसपी लिपि सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर घोषबड़ी थाना क्षेत्र के ईसा नगर में छापेमारी करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बाढ़ अनुमंडल के तमाम पुलिस पदाधिकारियों ने आचार संहिता लागू होते ही इलाके में लगाया गया बैनर पोस्टर हटाना शुरू कर दिया है। पंडारक और बख्तियारपुर प्रखंड में पीडीएस विभाग का बुरा हाल है। हालात यह है कि लोगों को समय पर न तो अनाज मिलता है, न दुकानें खुली मिलती हैं।
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय में तमाम पार्टी के जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों का बुलाकर बाढ़ एसडीओ ने बैठक की। अथमलगोला पुलिस ने आचार संहिता लागू होते ही दक्षिणी चक गांव से हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पटना जिला को समस्तीपुर से जोड़ने वाला अथमलगोला ताजपुर पुल का हाल बेहाल है। अभी तक पुल का सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है। मधुबनी के बासोपट्टी में जेडीयू अध्यक्ष नवल झा मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना में होने वाली अनियमितता की जांच करेंगे। मधुबनी के हरलाखी में डॉक्टर बीके यादव ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर सैकड़ों मरीजों का इलाज किया। मधुबनी के रहीका थाना पुलिस ने शराब माफिया पर नकेल कसते हुए 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने जीवीएस चौक के पास छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। मधुबनी के खजौली पोस्ट ऑफिस में हुई अनियमितता की जांच का अधीक्षक ने आदेश दिया है। मधुबनी में हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीएमएस के अशोक ने किया। मुंगेर के न्यू पुलिस लाइन मैदान में जब्त की गई 5,10,000 रुपए की रकम को शराब को डीएम राजेश मीणा और एसपी गौरव मंगला की मौजूदगी में नष्ट किया गया। तारापुर एसडीओ उपेंद्र सिंह और डीएसपी रमेश कुमार ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। खड़गपुर बरियारपुर मुख्य पथ के चांदवली स्थान के पास 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी मतदान केंद्रों पर चुनावी पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। हेमजापुर ओपी क्षेत्र के सुंदरपुर में भी 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना परिसर में लोकसभा चुनाव और होली के त्यौहार को लेकर संयुक्त बैठक आयोजित की गई। मुंगेर में मटेटिया बंबर प्रखंड क्षेत्र के धौरी पंचायत में वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। मुंगेर में धरहरा प्रखंड में बीडीओ प्रभात रंजन ने प्रखंड के सभी विद्यालयों के एचएम के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बैठक की। मुंगेर में धरहरा प्रखंड के मनकोठिया गांव से पुलिस ने 50 लीटर महुआ शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर में लड़ैया टांड थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। मोतिहारी के छौड़ादानों में नवयुवक सेना समिति छौड़ादानों के तत्वावधान में एक विवाह ऐसा भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक विवाह कार्यक्रम के तहत प्रखंड क्षेत्र में सामूहिक विवाह का पहली बार आयोजन किया गया। घोड़ा सहन प्रखंड क्षेत्र के चंपापुर कोइरिया में आयोजित विष्णु महायज्ञ में निःशुल्क चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 300 मरीजों की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवा दी गई। ढाका प्रखंड में चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। ढाका नगर परिषद में प्रतिबंध के बाद भी पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन ने दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। सुगौली थाना के दक्षिणी सुगांव में वार्ड नंबर 4 में अचानक से आग लग गई, जिससे घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। एसएसबी ने रक्सौल बॉर्डर के नजदीक सिसवा गांव से 2 युवकों को 4 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आचार संहिता लगने के साथ ही पुलिस ने सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है और लोगों से चुनाव आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। सीतामढ़ी में पुपरी प्रखंड के मधुबनी गांव में पुलिस ने ईंट भट्टा में बंधक 17 मजदूरों को मुक्त कराया। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के मदनपुर पंचायत में सरकारी सुविधाओं का अभाव है। बस्ती में दर्जनों परिवार इंदिरा आवास से वंचित है। सोनवर्षा प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय का हाल बुरा है। यहां कार्यालय कर्मियों की मनमानी से प्रखंड के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड और कुढ़नी प्रखंड इलाके में हुई 25 लाख से ऊपर की चोरी के मामले में एसएसपी के आदेश पर जांच शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के मनियारी गांव में चोरी गए आभूषण का डिब्बा ग्रामीणों ने बरामद कर लिया है। मुजफ्फरपुर सकरा प्रखंड के सुजावलपुर चौक पर ज्वेलर्स की दुकान से 10 लाख के आभूषण की चोरी हो गई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। अररिया में जोकीहाट प्रखंड के मध्य विद्यालय करोहमना में नामांकन 250 बच्चों का है, लेकिन स्कूल में सिर्फ 30 बच्चे आते हैं। अररिया उत्पाद विभाग ने पनार पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 104 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जोकीहाट प्रखंड के खाताघाट में परमान नदी पर बने नवनिर्मित पुल का काम अधूरा है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। अररिया प्रखंड के इंडोर स्टेडियम में शहीद जवानों की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की कई टीमों ने हिस्सा लिया। मैरवा प्रखंड के गुठनी मोड़ हरिराम हाई स्कूल में बनी 4 दीवारी का उद्घाटन जीरादेई विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने किया।
रघुनाथपुर प्रखंड क्षेत्र के फिरोजपुर गुलिस्तान में इंग्लिश स्कूल का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। हरौदा प्रखंड के हरसर पंचायत के पूर्वी हरसर में एक दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें समसापुर, रामसापुर, साधपुर, देवरिया और विशंभरपुर की टीम ने भाग लिया। जीरादेई प्रखंड के जयप्रकाश उच्च विद्यालय के खेल मैदान में नेहरू युवा केंद्र सीवान के तत्वावधान से जिला स्तरीय खेल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज में प्राचार्य पवन कुमार मलिक को सभी छात्र संगठनों ने एक ज्ञापन सौंपकर भेजे गए प्रोफेसर्स की जल्द से जल्द वापसी की मांग की है। फारबिसगंज के बरियापुर में छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को चुनाव में मतदान के लिए जागरूक किया। फारबिसगंज के रानीगंज में बजरंग दल रानीगंज की तरफ से ऐतिहासिक रामनवमी शोभा यात्रा और मूर्ति पूजन को लेकर एक अहम बैठक हुई। फारबिसगंज के बरवन्ना में एक बेसहारा महिला की उसके परिजनों ने बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के काकू पंचायत के पिंडरा गांव में शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ का उद्घाटन चंदवारा प्रखंड प्रमुख लीलावती देवी ने किया। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के उरवा में दो गाड़ियों के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। देवघर के टाउन हॉल में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देवघर के जसीडीह के बीआईटी मिश्रा कॉलेज में एम्स के पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। देवघर के सारवा प्रखंड में छात्र चेतना संगठन के जिला संयोजक सुमन यादव के नेतृत्व में गरीब लोगों के बीच कपड़े का वितरण किया गया। देवघर में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें गृहिणी, नौकरी पेशा और समाजसेवी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देवघर के जसीडीह प्रखंड के जसीडीह में मां काली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इसके बाद रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र से वन विभाग की टीम ने 2 शिकारियों को हिरण के मांस के साथ गिरफ्तार किया है। पलामू के रेहला में अपराधियों ने एक पान की दुकान में लगाई आग। आग लगने से 50,000 की संपत्ति जलकर खाक। तिलेस्लीगंज के राम सागर में आजसू युवा नेता रुद्र शुक्ला ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। पलामू में विश्रामपुर में केवाला टोला में प्रखंड स्तरीय क्रिकेट मैच टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। गढ़वा में केतार प्रखंड के चांदडीह गांव में दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। गढ़वा डीसी हर्ष मंगला ने कांडी प्रखंड के 6 बूथों का निरीक्षण किया और बूथों पर फैली गंदगी को लेकर संबंधित विद्यालय के शिक्षक को जमकर फटकार लगाई। कांडी में उम्मीद के फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित कांडी प्रीमियर लीग सीजन 4 कॉस्कोट नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। गढ़वा के कांडी में भव्य दृष्टि यूथ ऑर्गेनाइजेशन का 4था स्थापना दिवस आयोजित किया जा रहा है। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के तलवा चौक के पास से पुलिस ने छापेमारी की और एक लॉटरी सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पाकुड़ सदर प्रखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीतेश नगर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर जुआ खेलते 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। काफी नकद रुपए और अन्य सामान बरामद हुए। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बैठक आयोजित की गई। गढ़वा के भवनाथपुर में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। अब तक दर्जनों लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है। भवनाथपुर में लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सभी राजनीतिक बैनर पोस्टर हटा लिए गए। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय में जनप्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित पड़े 2100 प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर चर्चा की गई। साहिबगंज जिले के कोटाल पोखर थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पीड़ित महिला ने गांव के ही एक युवक पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होते ही साहिबगंज में उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले के सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए। भंडरिया थाना क्षेत्र के खजुरी गांव में
गौकशी में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साहिबगंज में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तीसरे दिन कोटाल पोखर झारना टोला के आंगनबाड़ी की सेविकाओं ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई। लोकसभा चुनाव 2019 की आचार संहिता लागू होते हुए उपायुक्त संदीप सिंह ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आचार संहिता के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। साहिबगंज के उधवा प्रखंड में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान को सुनने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उपायुक्त संदीप सिंह ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक की और चुनाव से जुड़े सभी कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें वाहनों के कागजात समेत डिक्की की भी जांच की गई। राधानगर थाना क्षेत्र के उधवा राधानगर में चिप्स से लदा एक ट्रक सड़क किनारे पलट गया। घटना में किसी भी तरह के नुकसान की कोई आशंका नहीं। राधानगर थाना क्षेत्र के पूर्वी प्राणपुर पंचायत में कतलामारी गांव के एक घर में खाना बनाने के दौरान आग लग गई, जिससे 6 घर जलकर खाक हो गए। साहिबगंज स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत होमगार्ड के जवानों ने उपायुक्त से मिलकर 17 महीने के बकाया वेतन भुगतान कराने की मांग की है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।